हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे और कैसे इसका निगमन करेंगे। दोस्तों, मान लो कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। माना एक वैद्युत क्षेत्र ए है जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। बिंदु ए से आर दूरी पर एक बिंदु बी है। बिंदु ए से आर दूरी पर एक बिंदु बी है जिस पर दोस्तों हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमने मान लिया बिंदु बी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तो दोस्तों, इसका निगमन कैसे करेंगे, लिखेंगे माना किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है। बिंदु ए से आर दूरी पर एक बिंदु बी है। बिंदु ए से आर दूरी पर एक बिंदु बी है। क्या है दोस्तों, बिंदु ए से आर दूरी पर एक बिंदु बी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह दोस्तों एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल के है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका प्रावैद्युतांक के है। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, माना बिंदु बी पर परीक्षण आवेश क्यू है। माना बिंदु बी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तब कूलाम के नियमानुसार क्यू नॉट पर लगने वाला बल तो दोस्तों, बिंदु आवेश क्यू नॉट के कारण बिंदु बी पर लगने वाला बल क्या होगा, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो बल F बराबर क्या होता है दोस्तों, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों, यह कैसे माध्यम में रखा गया है जिसका प्रावैद्युतांक K है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा। गुणे क्या होता है, Q1 Q2 होता है। तो यहाँ पर क्या है, Q और Q नॉट है, तो क्या हो जाएगा
क्यू डॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी क्या है आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं क्या, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नॉट के। ई बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ बटे क्यू नॉट के। अब दोस्तों जो ये एफ का वैल्यू है यहाँ पर हम रख लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ई क्या होता है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो ये हो गया ई बराबर एफ का वैल्यू कितना है दोस्तों, इतना है, तो रख लो एफ के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू डॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। फिर क्या है, बटे क्यू नॉट है, तो ये हो गया दोस्तों बटे क्यू नॉट। अब दोस्तों क्यू नॉट यहाँ पर है और क्यू नॉट यहाँ पर है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। तो ई बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आगे हम करते हैं। तो दोस्तों किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बटे आर स्क्वायर। अब दोस्तों यदि माध्यम हमारा वायु हो तब, यदि माध्यम वायु हो तब, यदि माध्यम वायु हो तब दोस्तों क्या होगा, जो k है उसके बराबर 1 हो जाएगा। तब क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। दोस्तों के का मान कितना हो गया 1, तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों यदि माध्यम वायु हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा दोस्तों, E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा क्यू बटे आर स्क्वायर। दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब दोस्तों ये बताओ, यह सूत्र देखने से आपको कुछ पता चल रहा है, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर यह सूत्र देखने से क्या पता चल रहा है, यह पता चल रहा है दोस्तों कि जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट है उसके कारण उसका कोई यहाँ पर सूत्र में कोई मतलब नहीं हो रहा है, मतलब क्यू नॉट इस सूत्र से गायब हो चुका है। तो इससे दोस्तों क्या पता चलता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर निर्भर नहीं करती है। तो लिखेंगे दोस्तों उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर निर्भर नहीं करता है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पर क्यू नॉट नहीं है इस सूत्र में, तो इससे दोस्तों क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर निर्भर नहीं करती है।
ये दोस्तों निर्भर किस पे करती है, निर्भर इस दूरी पर करती है। अगर दूरी को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बदलेगा, क्योंकि अगर हम आर का मान घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बदलेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, दूरी पर। तो दोस्तों ये हो गया वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर देते हैं। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, बिंदु ए से आर दूरी पर एक बिंदु बी है, जहां हमें क्या करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। तो दोस्तों तो हमने क्या किया, कूलाम के नियम के अनुसार परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे Q1 Q2 होता है। तो यहाँ पर Q डॉट परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो गया बटे आर स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं दोस्तों E बराबर क्या होता है, F बटे क्यू नॉट। तो F के जगह पर F का वैल्यू रख दिया तो उससे हमारा क्या बनकर आ गया, ये सूत्र बनकर आ गया, परीक्षण आवेश से परीक्षण आवेश कट गया। तो दोस्तों E बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे आर स्क्वायर। तो दोस्तों किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन हो गया। दोस्तों आज इतना ही। आगे दोस्तों हम कल करेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं।